और चलिए 60 सेकंड में खबरें जानने के लिए सीधा आपको ले चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी मौजूद है राजेंद्र देव और हर्षा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मुहर लगनी है। छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल को उतारा गया है, यानी लड़ाई चाचा भतीजे के बीच की है। विजय दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं। राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपनी किसी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही सुरमाओं को मैदान में उतारा जा सकता है। राजस्थान में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। तैयारियों का जायजा लेने जयपुर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के 3 दिन के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज राजीव कुमार जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के आड़े हाथों लिया, कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती। आज छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर न केवल जमकर प्रहार किया, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। अपने भाषण में पीएम ने विपक्ष को फिर से घमंडिया बताया। पीएम ने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने डर के कारण महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। एक घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं। मंच से जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक जुबानी हमले किए तो कांग्रेस के नेता बौखला गए और पीएम से आरोपों का सबूत देने को कहा। आरोप नहीं लगाना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पास तंत्र हैं। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों की सरकार किसकी थी, इसको 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है। इधर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड खेल दिया है और इससे बीजेपी की राजनीतिक मुश्किलें वहां पर बढ़ गई हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक हथकंडे भी खूब अपनाए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जिले के कालापीपल विधानसभा में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने सरकार पर जातीय जनगणना नहीं कराने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने में देरी नहीं लगाई। देखिए, ये वही पार्टियां हैं जो सालों साल से महिलाओं का अपमान करती आई हैं, उपहास करती आई हैं। राहुल जी क्या बोलते हैं ये उन्हें स्वयं नहीं मालूम होता। जो उनके सलाहकार एक कागज पे लिख के दे देते हैं वही राहुल जी बोल देते हैं। राहुल गांधी ने सरकार के कैबिनेट में ओबीसी अधिकारियों की ज्यादा मौजूदगी नहीं होने वाले सवाल भी किए। राहुल ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो वो जाति आधारित जनगणना कराएगी। राजस्थान में गहलोत अब एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, साथ ही पार्टी के अगले 5 सालों का विजन बताने वाले जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही बीजेपी इस बार बिना किसी चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आपसी कलह झेल रही कांग्रेस फिर एक बार सीएम गहलोत के चेहरे पर ही दाव आजमा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में रैलियों का रेला लगा हुआ है। सियासत के मंच से वादों की भरमार हो रही है और इसी बीच झुंझुनू जिले के बिसाऊ में एक सभा के दौरान अशोक गहलोत ने जानकारी दी है कि राजस्थान का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट जल्दी हम लोग रखेंगे प्रदेश के सामने। डॉक्यूमेंट बन गया है, मिशन 2030 के नाम से बनता जाएगा, वो आधार बनेगा आने वाले लोगों के लिए भी। राजस्थान मिशन 2030 के लिए 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों के सुझाव दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, अनाज उत्पादन जैसे मुद्दों को जोड़ने की संभावना है।
इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और एक बैठक कर उन्होंने उसकी रणनीति भी बनाई है। चुनाव की आहट सिर्फ 5 राज्यों में सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासी बिसात बिछाने के लिए कमर कस ली है। दरअसल मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बीएसपी की आज होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया था। बसपा की अब तक की जो रणनीति सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना को तलाश रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन बीएसपी नेताओं के निशाने पर है। हाल के दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि बसपा को गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने से नुकसान हुआ है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को पार्टी में भगदड़ का डर सता रहा है। पश्चिमी दिल्ली में दिन दहाड़े महिला डॉक्टर पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया गया। अभी पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 40 साल की एक महिला डॉक्टर के घर में घुसकर बेखौफ बदमाश ने उस पर चाकुओं से जोरदार वार किया। महिला बचाव के लिए भागती रही, मगर हमलावर ने उन पर कई वार किए और फरार हो गया। पूरी घटना शनिवार दोपहर को हुई, जब आरोपी महिला डॉक्टर के क्लिनिक पर आया। डॉक्टर संजय भूटिया को अकेले देखकर आरोपी ने मौके पर उन पर हमला बोल दिया। आनंद फानंद में पीड़ित महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल ये घटना खड़ा कर रही है। आखिर कैसे कोई शख्स यहाँ पर पहुँचता है और लगातार ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो महिला जो अपना क्लिनिक चला रही थी उसके ऊपर कर देता है। ये घटना हुई तो आप यहाँ पर थे? क्या कुछ हुआ उस दौरान? कितने लोग आए? एक आदमी। कितने देर तक वो अंदर था, उसके बाद अचानक से बाहर निकला? करीब वही 10-15 मिनट। हमारे देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है, लागू है, लेकिन क्या घर की 4 दीवारी के भीतर यह कानून फेल हो रहा है? रिपोर्ट देखिए। पहले पति ने गुस्से में तलाक देकर घर से निकाल दिया, फिर समझौते के नाम पर महिला के साथ ससुराल वालों ने दरिंदगी की। घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक महिला ने हलाला की रस्म के नाम पर जेठ और नंदोई द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने ही हलाला की रस्म निभाने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया था। पीड़िता के मुताबिक उसके पति ने कहा कि उसे 3 तलाक दे चुका है, इसलिए जब तक वो हलाला की रस्म अदा नहीं करेगी तब तक उसे फिर से वो अपनी बीवी नहीं मानेगा। ने आरोप लगाया है कि वो घर पे थी, जेठ ने हलाला के नाम पर उसके साथ रेप किया है और उन्हीं सभी के देखते हुए मुकदमा पंजीकृत है। इसमें 164 के बयान कराए जाएंगे और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महिला का कहना है कि फरवरी 2021 में उसकी शादी हुई, उसके बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और अब तलाक के बाद समझौते के नाम पर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के गिरिडीह में सैलाब का सितम ऐसा कि 2 छात्राओं की जान जाते जाते बची। ये दोनों ही छात्रा नदी में फंस गईं। झारखंड के गिरिडीह की ये तस्वीरें इंसानों पर कुदरत के गुस्से को बयां कर रही हैं। देखिए नदी के बीच एक चट्टान पर कैसे 2 छात्राएं फंसी हुई हैं। बारिश की वजह से नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिस वजह से छात्राएं खुद को बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ गईं। नदी का बहाव इतना तेज है कि इन छात्राओं को पानी में बह जाने का डर है। और इसलिए लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी जान बच जाए। सीआरपीएफ के कुछ जवान रस्सी लेकर मौके पर पहुंचते हैं। नदी के बीच एक रस्सी लगाई गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इन दोनों छात्राओं को बचा लिया गया। राजस्थान के लोगों के लिए जरूरी खबर है, वहां पर पेट्रोल और डीजल पंप के डीलर्स की हड़ताल है। शाम 6 बजे तक ये चीजें नहीं मिलेंगी।
राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर आज शाम 6 बजे तक ताला लगा रहेगा। वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल पर है। इसी के विरोध में श्रीगंगानगर में शनिवार रात 8 बजे से 10 बजे तक ब्लैकआउट स्ट्राइक रखी गई। इस दौरान पंप की लाइटें बंद रखी गईं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि पंजाब में वैट कम होने के कारण लोग वहां से पेट्रोल खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय डीलर्स को नुकसान हो रहा है। पंजाब और राजस्थान में पेट्रोल के दाम में करीब 15 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। वहीं डीजल भी राजस्थान के मुकाबले पंजाब में करीब 10 रुपए सस्ता है। स्थानीय डीलर्स अब इसी बात का हवाला दे रहे हैं। उनका तर्क है कि जब पेट्रोल की बिक्री कम होगी तो रोजगार कैसे चलेगा। हड़ताल की वजह से श्रीगंगानगर के 170 पेट्रोल पंप पर आज शाम 6 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। जाहिर है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना ही होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर वॉशिंगटन में कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम हुआ, जिसमें एस जयशंकर शामिल हुए हैं। कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम वॉशिंगटन में हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर कार्यक्रम में शामिल हुए। जयशंकर ने अमेरिका को बताया भरोसेमंद साथी। यहां पर भारत अमेरिका में अच्छी केमिस्ट्री। जयशंकर ये बोलते हुए नजर आए, हम एक दूसरे के सहज साझेदार हैं। तो कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम वॉशिंगटन में हुआ, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, शामिल हुए। साथ ही जयशंकर ने अमेरिका को बताया भरोसेमंद साथी। भारत अमेरिका में अच्छी केमिस्ट्री है, हम एक दूसरे के सहज साझेदार हैं। नमस्ते भारत देख रहे हो आप। देखिए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। आज सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान पीएम ने लोगों से की थी अपील। स्वच्छता संकल्प सप्ताह पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की मुहिम। प्रयागराज मंडल में 300 जगहों पर रेल कर्मचारी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का तेलंगाना द्वारा 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के सामने आई नई तस्वीरें। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने किया ट्वीट, 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम। आज से महंगा मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाए 209 रुपए। एमपी के रतलाम में कांग्रेस नेता पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के वजीराबाद में बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का खेल। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में दिन दहाड़े चाकूबाजी। महिला डॉक्टर के घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। यूपी के शामली में युवक पर चाकू से हमला। वारदात में कई लोग थे शामिल। एमपी के छिंदवाड़ा में डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या। आरोपी युवक ने खुद को भी मारी गोली। बरेली जेल में बंद अशरफ के साले सद्दाम की जेल प्रबंधन से मांग। बैरक में अपने साथियों के साथ रहना चाहता है सद्दाम। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। कनाडा से देश में सप्लाई की जा रही थी ड्रग्स, अब वायरल। उत्तराखंड के टिहरी में नाबालिग लड़की में दरिंदगी। गुस्साए लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़कर मुंडवाया सिर। बिहार के बक्सर में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। मुंबई में हीरा कारखाने में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां। कोलकाता में परफ्यूम गोदाम में लगी आग। काफी दूर तक नजर आए लपटे। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। झारखंड के गिरिडीह में नदी के बीच फंसी 2 छात्राएं। रस्सी के सहारे छात्राओं का रेस्क्यू। स्कॉटलैंड के गुरुद्वारा में भारतीय उच्चायुक्त को रोकने का मामला। ग्लासगो में गुरुद्वारा प्रबंधन ने उच्चायुक्त को दिया था न्योता। स्कॉटलैंड गुरुद्वारा मामले पर पूर्व राजनीतिक रुचि घनश्याम ने कहा, यूके में चंद भ्रमित लोगों ने की बदसलूकी। बीजेपी नेता तेजविंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा, खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो भारत आए, क्यों भाग रहे। बिजली के बिल। भारत बना सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को 3-0 से हराया। एशियन गेम्स में भारत का जलवा। हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की बड़ी खबर। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। पीएससी परीक्षा को लेकर विरोधी दल कर रहे हैं बयानबाजी। एमपी में राहुल का बीजेपी पर निशाना। कहा, महाकाल कॉरिडोर में फंड चोरी का शिवराज सरकार पर लगाया आरोप। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का राहुल पर पलटवार। कहा, कांग्रेस फैलाना चाहती है झूठ। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल का राहुल पर निशाना। कहा, राहुल क्या बोलते उन्हें खुद मालूम नहीं।
ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने हमेशा हिंसा फैलाने का काम किया है। सीएम शिवराज ने किया वादा, इंदौर से उज्जैन तक जाएगी मेट्रो, 2028 तक का है लक्ष्य। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, भ्रष्ट कांग्रेसियों को जनता हराने वाली है। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर निशाना, विश्वगुरु बनने की बात करने वाले पीएम भूखमरी जैसी बेसिक चीजों पर ध्यान दें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, उदयपुर में कहा गहलोत को पता है समय पूरा हो चुका है। राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटना पर इमरान प्रतापगढ़ी ने किया ट्वीट, लिखा गहलोत ने तेजी से की मदद, हत्यारों को सजा भी मिलेगी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है, बीजेपी आरएसएस के लोग नारे लगवाते हैं, जान से मार देते हैं। बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा का बाहुबली आनंद मोहन को न्योता, कहा मोदी मंत्र को ग्रहण करेंगे तो बीजेपी में होगा स्वागत। जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने किया तलब। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने दिल्ली में कहा, सीआईडी ने किया कौशल विकास प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का झूठा दावा। जेल में बंद कांग्रेस विधायक खैरा के बेटे का दावा, नशे की तस्करी के आरोप में फंसाया गया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खैरा की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक बदलाखोरी। शुक्रिया सोनल। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और अब उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। हालांकि बाद में नेताजी माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन मुश्किलें हैं उनकी कि कम होने का नाम नहीं ले रही। The bill is passed by the constitutionally required majority. अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। The bill is passed. खूब मेजें थपथपाई गई, Constitutionally required majority. जमकर जश्न मनाया गया, मिठाई खाई खिलाई गई, आतिशबाजी भी हुई। लगभग सभी दलों ने एक सुर में बिल का स्वागत किया और इस क्षण को ऐतिहासिक भी बताया। लेकिन महिलाओं को आरक्षण वाली बात लगता है बिहार आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को कुछ हजम नहीं हुई। दरअसल शुक्रवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां वो महिला आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा कोटे के तहत आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे, जिस पर सभा में मौजूद उनके समर्थक जमकर ताली बजा रहे थे। लेकिन तभी कटाक्ष करते करते अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ ऐसा बोल गए कि वही समर्थक बगले झांकने लगे। कर दीजिए तब तो ठीक है, अब वरना महिला के नाम पर तीनों बॉर्डर लिपस्टिक वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हालांकि चौतरफा हमलों के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बयान पर ये कहते हुए सफाई देने की कोशिश की कि उन्होंने महिलाओं को हंसी मजाक में समझाने की कोशिश की थी। गांव गंवई की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, सिर्फ महज उनकी जो समझ है, समझदारी है, उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला विरोधी बयान भी दिया और बाद में सफाई भी, लेकिन राजनीतिक घमासान अभी बाकी था। बीजेपी के नेताओं ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ से पता चलता है कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्यों इसका विरोध करती थी, क्या इनकी मानसिकता है, आरजेडी के लोगों के अंदर कैसी सोच है, और ये आरजेडी की सच्चाई में ये आरजेडी का चेहरा है। ये वही पार्टियां हैं जो सालों साल से महिलाओं का अपमान करती आई हैं, उपहास करती आई हैं। ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि लिपस्टिक पाउडर लगाने वाली औरतें क्यों आएंगी संसद में, परकटी महिलाएं क्यों आएंगी संसद में। बयान वायरल हुआ तो सियासी आंच की तपिश आरजेडी तक भी पहुंची। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बयान से पल्ला झाड़ते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी बुरी तरीके से फंस गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरजेडी को धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि जो बात हंसी मजाक में निकली वो आगे चलकर आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, जो ना बिहार में चल रही गठबंधन की सरकार के लिए सही है और ना ही इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है और ऐसे में बेसिर पैर के बयान देना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
और सीधा एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले हैदराबाद में पोस्टर वार छिड़ गया है। बीआरएस ने पोस्टर में लिखा है कि मोदी को तेलंगाना जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जवाब में बीजेपी समर्थकों ने भी पोस्टर लगाए हैं जिसमें केसीआर पर भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाया है। ये बड़ी अपडेट, पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले हैदराबाद में पोस्टर वॉर छिड़ गया है और बीआरएस ने पोस्टर में लिखा है कि मोदी को तेलंगाना जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो जवाब में बीजेपी समर्थकों ने भी पोस्टर लगाए हैं जिसमें केसीआर पर भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर, लोगों की सेवा करना इनका उद्देश्य नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बोला है। तो बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी का आज तेलंगाना दौरा है और उससे पहले ये पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीआरएस ने पोस्टर में लिखा है कि मोदी को तेलंगाना जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।